तुम लोगों को पता है, तुम लोग ये जो डंडे मारने का काम कर रहे हो ना कि इसको डंडे खिला दो, उसको डंडे खिला दो, तुम्हारी शक्ति तो तुमको दिखा रही था कि तुम्हारा काम क्रोध बढ़े। मैं तुम्हारे को बताता हूँ गुरु लेवल के लोग क्या करते हैं। मेरे को तुम लोग का बेगैरत करना है ना, अगर मेरे को क्या करना है मालूम है, तुम्हारी सोच भी खत्म हो जाती है, वहाँ से मेरी शुरुआत होती है। मेरे को खाली तुमको देखना है, तुम्हारे सर के ऊपर ज्ञान चक्र को देखना और उसको उल्टा घुमाना शुरू कर देना। अगर मैंने 1 घंटा बैठ के उसको उल्टा घुमा दिया ना, तुम्हारी अगर 30 साल की जिंदगी है ना, तुम जीरो पे आ जाओगे। कसम खुदा की बोल रहा हूँ भाई, ये क्रिया है। अगर मैं खाली ज्ञान चक्र को देख के उल्टा घुमाना शुरू कर दूँ, अगर मैं उसको 30 साल घुमा दूँ पीछे, तुम जीरो पे आ जाएंगे। तुमने बचपन से जितनी भी भक्ति की है, जितना भी ज्ञान पाया है, जितने की कर्म है, सब जीरो पे आके खत्म हो जाएगा। तो क्या तुम मंद हो जाओगे? नहीं, लेकिन अब तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड से वो डिलीट होना शुरू हो जाएगा। तुम रोज सोओगे, रोज तुम्हारी आधी मेमोरी खत्म होगी। 6 महीने बाद तुम मन जैसे हो जाएगी, तुमको कोई चीज़ में दिल नहीं करेगा, दिमाग नहीं लगेगा, कोई आइडिया नहीं आएंगे, कुछ फोकस नहीं होगा, क्योंकि जो रोशनी है ना तुम्हारे सर की, वो बंद हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा। जब अंधेरा होगा तो उसके ऊपर फिर कुछ नहीं आएगा। ये सबसे पहला प्रोसेस। तो जहाँ तुम्हारी सोच खत्म होती है, वहाँ से करीम भाई सोचना शुरू करते हैं। तो तुम ये दूतों से मार खिला और ये करो, मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ है, समझ रहे हो। लेकिन मैं तुम्हें एक और बात बताता हूँ, आज तुमने किसी घर पे डंडे खिलाने के लिए किसी को भेज दिया, हो सकता है रेयर केस सिनारियो में तुमने जिसको भेजा है उसको तो फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि वो तो तांत्रिक है, वो सिद्धि है, शक्ति है, सब कुछ है उसके पास। किसी के घर में उसके माँ बाप है, बीवी बच्चे, जिसका कर्म से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन तुम्हारे दूध जो आए उसमें से कोई 1-2 उनके घर पे अगर किसी को चिपक गए, दोष तुमको लग जाएगा। अब 5 साल के बाद जब तुम अपनी तकलीफ के लेके तांत्रिक के पास जाओगे तो बोलेगा तूने किसी पे क्रिया की है, 5 साल पहले तूने किसी का तो बुरा किया है, तूने इतने इतने प्रेत भेजे। तब तुमको याद आएगा कि अरे वो तो हम हंसी मजाक कर रहे थे कि इसको डंडे मारो, ये मारो मारो, तो वो चीज़ें चलेगी। क्योंकि जब तुम दूध भेजते हो तुम्हारे साथ में 6-7 और चीज़ें चली जाती, तुमको पता नहीं लगता वो। अब वो जाएगा, वो तांत्रिक का तो बिगाड़ नहीं सकता। अब उसने अगर अपने घर के बीवी बच्चों, घर पे सब पे बंधन किया है तो अलग बात है, लेकिन तांत्रिक के लेवल की बात कर रहा हूँ, गुरु के लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ। गुरु को तो चिंता की जरूरत ही नहीं है, तांत्रिक के लेवल की बात कर रहा हूँ। अगर उसने बंधन नहीं किया और किसी कारण उस बच्चे पे, उसकी माँ पे, बीवी पे अगर नेगेटिविटी असर डाल देती, सीधा तुमको दोष लग जाएगा उसका। ये तुम्हारे कर्म में आ गया, ठीक है। तो जब तुम फायर करते हो किसी के ऊपर, डंडे से मार रहे हो, तो जरूरी नहीं सामने वाला भी डंडा लेके आएगा, सामने वाला गन लेके आएगा। अब तुम्हारे को बता दो, ये तुम बोल रहे हो ना खून की उल्टियाँ लोगों को हो रही है, ऐसे किसको खून की उल्टी नहीं होती। जिसके पास दृष्टि नहीं है, जो तांत्रिक है, सिद्धियों के थ्रू काम करता है, 7 अलग अलग दाल आती है, ठीक है, उसका एक पुतला बनाता है उसको, मुर्गी का कलेजा, दिल, गुर्दा, मुर्गी की दुकान से वो लेके आएगा, शराब, सिगरेट, चरस, गांजा, ऐसे 4 चीज़ें वो रख देगा, वो पुतले के बीचों बीच गाड़ देगा। वो भेजा मिल गया, मुंडी मिल गई, उसको पुतले के अंदर गाड़ देगा, ठीक है, उसको पैक कर देगा। अब उस पर बंधन लगाएगा। सबसे पहले कैसे बंधन लगेगा? 3 बंधन लगे ट्रायंगल के, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। शक्ति वही है, नाम ले लो, अल्लाह का भी नाम ले लो, अल्लाह, पैगंबर और फरिश्ते का नाम ले लोगे, बंधन, सबसे पहला बंधन ये लग जाएगा। ये बंधन कहाँ तक की मदद करेगा? ऊपर तक की। फिर वो उल्टा ट्रायंगल बनाएगा। अभी नीचे के डायमेंशन की उसने बंधन लगा दी, अब ना नीचे की चीज़ को इसको खोल सकती है, ना ऊपर की चीज़ खोल सकती है, अनलेस उसके ऊपर फिर वो दूसरा प्रोसेस है। मैं खाली करने का प्रोसेस बता रहा हूँ। उसके बाद आह्वान दिया जाता है, चरस रख दिया, दारू रख दी, सिगरेट रख दी, थोड़ा सा खाने का आइटम रख दिया, सिंदूर, और वो दुनिया भर की 2-4-5 चीज़ें होती है। अब तुम शक्ति को बुला रही, ये शक्ति कहाँ से आएगी? या तो इसकी सिद्धियों में से आएगी, या तो रास्ते पे से, या तो झाड़ पे से, या तो बेताल, या जो भी जो शक्ति होगी वो खींच के लाएगा, इसमें डाल देगा। ये बंदा तांत्रिक इसका नाम लेगा, इसको नाम देगा, इसके माता पिता का नाम पता हो तो ठीक है, नहीं भी दिया तो वो संकल्प से नाम दे देगा। उसके बाद तुम्हारे 5 तत्व, उसके बाद तुम्हारे 5 धातु, इन सब पे बंधन लगाएगा। उसके बाद तुम्हारे नवग्रह, ये कॉम्बिनेशन बना के अब ये जाके कहीं पे गाड़ देगा या रख देगा पुतला। नॉर्मली गाड़ी देते, जैसे इसको कीड़े चींटी खाना शुरू करेगी ना, जिस बंदे के नाम की क्रिया है ना, उसके अंदर बीमारियां होना, कैंसर होना शुरू हो जाएगा। अब इसने अगर एक बार करके छोड़ दिया तो जिस बंदे के नाम की क्रिया हुई है उसको एक बीमारी ऐसी लग जाएगी जो ठीक नहीं होगी। अब वो दवाइयाँ लेता रहेगा, बीमारी का हल कभी निकला गया नहीं। अब ये तांत्रिक अगर ये चीज़ हर हफ्ते करता है, ये हर महीने करता है, वो बंदा 2 या 3 साल में मर जाएगा। अब ये तांत्रिक की बात हो गई। अब आते हैं मेरे ऐसे बंदे पे। जब मेरे को देवता दुनिया भर, जब मैंने, मेरी नीयत क्या थी कि लोगों का कल्याण हो, लोग ठीक हो। आज मेरे को शर्म आ रही है अपने आप पे कि जिन लोगों पे मैंने दृष्टि और सिद्धि की मेहनत किया था, भैया बोलते थे मत कर,
ये इनके कर्म है, इनके लिए इसकी दृष्टियाँ नहीं खुलती है, इनके लिए इसके लिए इसको सिद्धियाँ नहीं मिलती, इसके लिए इनकी प्रोग्रेस नहीं होती, क्योंकि इनके कर्म है। मैंने गुरु लेवल पे होके, मैं गुरु नहीं हूँ, मैं सब बता रहा हूँ, जब मैं कर्मों को देखने लग गया तो मैंने कर्मों को मिटाना शुरू कर दिया था, वो बंदों की प्रोग्रेस के लिए, जो कि मेरे को भैया से परमिशन नहीं थी। मगर मैंने बताया ना, मैंने अपनी लिमिट के बाहर काम किया। जब मैंने वो करना चालू किया ना, मेरे को बीमारियाँ होना शुरू हो गई, क्योंकि मेरे को, मैं वैसे ही हूँ, मैं हाथ डाल देता हूँ, मेरे को बीमारियाँ होना शुरू हो गई, मेरे को बुखार रोज़ बुखार होने लग गया। अब मैंने बहुतों के कर्म, मेरे को देखने का था होता क्या है, इनका भला होता है कि नहीं होता, मैंने कर्मों मिटाना शुरू कर दिया था। उनसे फ़ायदा नहीं हुआ, ठीक है, जो कुछ भी जाने दो। आज की डेट में उस बंदे को मैं देख के सिर्फ ये देख सकता हूँ, 2 साल पहले इसके जो कर्म मिटाए थे वो सारे दिखने लग जाएंगे, मेरे को सिर्फ उनको वापस उठा के आगे कर देना है। ये होती है टेक्निक, ये गुरु लेवल का काम कर सकते हो, तुम लोग नहीं कर सकते, जो लोगों को डंडे मार रहे हो ना, ठीक है। उसके बाद ये तांत्रिक का मैंने बता दिया, खून सुखाने वाला। अभी मेरे ऐसा बंदा, इसको ना पुतले की ज़रूरत है, ना मुर्गी की ज़रूरत है, ना किसी चीज़ की ज़रूरत है। ईमान से बोल रहा हो, पूछ लेना किसी को भी, बड़े से बड़े तांत्रिक को, क्या संकल्प से बंदा कर सकता है क्या? मैं सिर्फ थॉट में ना, मुझे पुतले की भी ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारे सूक्ष्म शरीर को सामने खड़ा कर दूंगा और उसके अंदर सारी चीज़ें हर एक चक्र पे डाल दूंगा और हर एक चक्र पे बंधन लगा दूंगा, समझ रहे हो, 7 चक्रों के ऊपर, और उसको छोड़ दूंगा। तुम कितने भी तांत्रिक के पास घूमने लग जाओ, कितने भी, जब तक मेरे बंधन काट की लेवल का तांत्रिक नहीं मिलेगा तब तक तुम सड़ते रहोगे। ये क्रिया ऐसी होती है। मेरी दृष्टि खुली है, मैं सूक्ष्म शरीर से जब मैं दुनिया भर की सिद्धियाँ और सब कुछ मंगा सकता हूँ। जब ध्यान में, जब लोग दर्शन करते तो दुनिया भर की खाने पीने की चीज़ें, कपड़े, ज्वेलरी, इतनी सारी चीज़ मिलती है, तो मैं क्या ज़मीन से कहीं से भी क्या क्रिया नहीं उठा सकता? मरा हुआ जानवर उठा के तुम्हारे शरीर में नहीं डाल सकता? कहीं पे मैंने देख लिया, एग्जाम्पल के तौर पर, मैं आँख बंद करके बैठा हूँ, मैं देखता हूँ कि अभी किधर पे गाय मरी है, मैंने उठा के उसका रूप तुम्हारे अंदर फिट कर दिया, उस पर जितने कीड़े मकोड़े हो सब तुमको खाना शुरू कर देंगे। ये होती है टेक्निक, ये होती है गंदी क्रिया, मलिन क्रिया। मेरे पे दोष लगेगा कि नहीं लगेगा? ऑफकोर्स लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? लेकिन मैं तो ये बोल दूंगा ना, इसने मेरे पे क्रिया की, इसके लिए मैंने रिटर्न की, बस इसने डंडे से मारा, मैंने गोली मार दी। तो सेल्फ डिफेंस में मैं भी तो भलाई, जैसे तुम बता रहे हो कि ये लोगों ने बुरा किया, इसके लिए उन लोगों का बुरा होना चाहिए, तो मेरे पास भी तो है ज़बान, मैं भी तो ऊपर वाले को बोलूँगा, इसने तो मेरे पे बुरा किया, मैंने तो इस पर क्रिया भी नहीं किया था, इसने मेरे पे क्रिया किया तो मैंने रिटर्न कर दिया, तो फिर तो मेरे को भी माफ़ी मिल गई और तुम्हारी जान घोटी घोटी चली गई। करीम भाई के लेवल पे आने के लिए ये सारी चीज़ें अभी जाने दो, लेकिन क्योंकि तुम लोग बेहतरीन स्टूडेंट्स में से थे और मेरे को यही है, मेरे को इसी बात का अफसोस है कि जिन पे मैंने सबसे ज़्यादा मेहनत की उन लोग ने मेरा ही बेड़ा गर्क करने के लिए आए। अगर तुम करौली, पंडोकर सरकार और ये सब पे अगर क्रिया करने के लिए खड़े हो जाओगे ना भाई, उसको पता भी नहीं चलेगा ना, उसको यूज़ करने, उसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसके धाम के दूध तुम्हारा बेड़ा गर्क कर देंगे। तुम सोच रहे अरे मेरा क्या कुछ नहीं हो सकता, यही रावण को गुरूर था, मेरा कुछ नहीं हो सकता। मेरे दिल में हमेशा यही था भाई, कभी बुरा हो सकता है अगर अल्लाह की मर्जी होगी तो। तुम बोलोगे नहीं माता, अरे माता नहीं, वो चुड़ैल लेके बैठा है, ठीक है, वो चुड़ैल को तूने पूछ लिया, बाकी के 10-50 लोगों से भी चुड़ैल पूछवा लिया, जितनों ने पूछा है, जितनों को लोग ने एक्सपीरियंस करा है, वो सपने पे हुआ हो, कहीं भी हो, हमको पता है वो एक्सपीरियंस कैसे होते हैं। अब तुम्हारा विश्वास उसमें और बढ़ गया, अब तुम और ज़्यादा ध्यान करोगे, वो और अंदर घुसेगी, और ज़्यादा ध्यान करोगे, और प्रेतों को खींचेगी तुम्हारी बॉडी के अंदर। इसका एग्जाम्पल तुमको ये पता चलेगा, तुम्हारे को सबसे पहले खतरनाक सपने आना शुरू हो जाएंगे, भूत प्रेत पिशाच के, तुम्हारे घर में लोग बीमार पड़ना शुरू हो गए, कलेश चालू, ये सब होगा। पहले तुम एक बीमार थे, अब तुम 2 हो जाओगे कि भैया मेरे बेटे को भी ये तकलीफ हुई, मेरी बेटी को भी ये तकलीफ हुई, मेरी वाइफ को भी ये तकलीफ, ये सब होना शुरू हो जाएगा। यही होता है। तो सबसे बेस्ट वही है, अपने पे विश्वास करो, काम करो। ये डंडे खिलाना, इसे किसको जाके मार पड़ती नहीं कि जाके डंडे मार रहे और क्या बोलते, अरे डंडे क्या, तलवार त्रिशूल घुसा देता, डंडे मारने से क्या होगा? तलवार त्रिशूल घुसाता तो कुछ एहसास भी होता। तो क्या कोई पूछेगा भैया करीम भाई क्रिया होती है कि नहीं होती? ऑफकोर्स होती है, ऑफकोर्स होती है। तुम किस पे कर रहे हो? तुम हमारे दूत, हमने जिन लोगों के लिए काम किया उनको यूज़ करके हमको मार खिलाओगे, उस लेवल पे तुम नहीं पहुँचे। तुम सिद्धियों को यूज़ कर रहे हो। बाबा भैरवनाथ बंधन काट दो, महाकाली बंधन काट दो, ऐसी महाकाली बाबा भैरवनाथ बंधन काटने बैठे, ब्रह्मा विष्णु महेश लाख लाख रुपया मांग रहे, तुम पागल हो गए हो क्या? अरे भाई देवी देवता बैठे हुए रहते, शनिदेव आके सब लोगों के लिए डांस नहीं करते, शनिदेव अपने स्थान पे बैठे हुए रहते, नीचे के दूत काम कर रहे होते। दूत से तुम एक बार बात कर सकते हो, दूत तुमको दिखा सकता है, तुम तो चुड़ैल लेके बैठे हो, समझ रहे हो? तो ब्रह्मा विष्णु बोल रहे हैं कि अबे बावले, ब्रह्मा विष्णु महेश तुम्हारे को बोल रहे हैं लाख रुपए लेके आओ, उससे 2 लाख ले, उसको बोलो यूट्यूब का चैनल बंद कराने, तुमने इतना छोटा बना दिया ब्रह्मा विष्णु महेश को। अरे तुम क्या जानो भाई, ब्रह्मा क्या है, विष्णु क्या है, महेश क्या है, ठीक है?
ब्रह्मा विष्णु महेश बोल रहे हो उसको मारो और ये करो वो करो, पैर पे डंडे मारो। अरे यार कुछ नहीं होता है, ये खिलवाड़ है। इसका एग्जाम्पल मैंने दे दिया, तुम लोगों ने मज़े लिए, अब तुम लोगों ने मज़े लिए तो तुम्हारा क्रोध बढ़ा, तुम्हारे में हसद बढ़ा, तुम्हारे में ईगो बढ़ा, तो तुम यहाँ से कमज़ोर हो गए, यहाँ से शक्तिशाली हो गए। इसको कवर करने के लिए तुमको डबल मेहनत भी करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके लिए गरीब भाई बोलते हैं भाई चुड़ैलों के चक्कर में और तामसिक सिद्धियों के चक्कर में मत पड़ो। आज तुम अकेले परेशान हो, कल तुम्हारा पूरा परिवार परेशान हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे भी बाप दादा ने यही किया था, वो परेशान थे और उन्होंने जाके किसी ने क्रिया काट नहीं पाई। वो क्रिया गणंत में मैं आज भी देख पाता हूँ, वो जो चुड़ैल जिसको तुम माता बोल रहे हो, तुम्हारे माता पिता को लगी थी, वो गणंत में आज भी उसी शक्ति के साथ में तुम्हारे घर के बंदे के साथ में बंधन में हुई क्रिया खड़ी है। तुम खुद जानते हो ये। तुम लोगों को बोल रहे हो हाँ मरने दे, ये करने दे, देवता वाला और माता का भगत ऐसी बातें करता है, हाँ मरने दे, और बोले मतलब किसी के लिए तुम बुरा बोल रहे हो। करीम भाई की ज़बान से कभी किसी के लिए ये नहीं निकलेगा हाँ मरने दे, हाँ बर्बाद होने दे। अपन ये बोलते चलो भाई कोई बात नहीं, अल्लाह उनको हिदायत दे। अभी जब बोलूँगा ना मैं, तो तुम्हारा खुद का दिल हल्का हो जाएगा। ये प्रूफ है देवता की वाणी का कि अल्लाह तुमको हिदायत दे। तुम लोग अच्छे बंदे हो, तुम गलत राह पे चले गए, कोई बात नहीं, भलाई का काम करो। लोगों को मार पिटाने का और ये सब करके तुम उस शक्ति को बढ़ावा दे रहे हो जो तुम्हारा नुकसान पहुँचाने है। अल्लाह तुमको हिदायत दे, तुमको अच्छे कर्म पे लगाए रखे। अल्लाह हमको भी हिदायत दे, हमको भी अच्छे कर्म पे लगाए रखे। ईमान पे रहो, अच्छे कर्म में रहो, किसी का नुकसान कराने मत रहो, ठीक है। बहुत रेयर कॉम्बिनेशन है, चाहो बहुत कुछ कर सकता हो। अगर मैं मरने पे भी आ गया ना, मेरा खून सूखने पे भी आ गया ना, मैं किसी पे उल्टी क्रिया कभी नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे को पता है उसका रिटर्न क्या होगा। अगर कोई सही में ईमान से मेरे ऊपर बैठ जाए काम क्रिया करने के लिए और मेरा खून सुखाने के लिए, मेरे को मारने के लिए, अगर मेरे को तब भी ईश्वर चॉइस दे के उस पर उल्टी क्रिया करे तो मैं तब भी नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे को मालूम है मेरे को कहाँ खींच के लेके जाएगा। मैंने अपना स्थान देख चुका हूँ, तो इस बात को समझो, ठीक है। 8 महीने तुम लोग ग्रुप में थे, 9 महीने थे, 6 महीने थे, जो भी थे, साला एक बार भी तुम लोग मेरी कही हुई बात पे अगर दिमाग में बिठा दी होती, तुम लोगों ने सिर्फ इस बात पे ध्यान दिया जाप करो, दुनिया भर की चीज़ें मैंने सिखाई थी, अगर उस पर अमल होता। यही फ़र्क है सच्चे गुरु में और गोली गुरु में। हम पे सच्चे गुरु का आशीर्वाद है, इसके लिए हम हमेशा प्रोटेक्टेड रहते हैं, हमको इतना मिला है। तुम लोग का गोली गुरु था मैं, इसके लिए तुम अचीव नहीं कर पाए। और मेरे को शर्म आती है, क्योंकि मेरे को तुम ऐसे लोगों के ऊपर मेहनत करनी पड़ी थी, तुम लोगों के लिए मैं परेशान हो रहा था, और आज की डेट में तुम्हारे ऐसे लोग ये काम कर रहे हैं। ये मेरे को तीसरा एक्सपीरियंस मिला है कि जिनकी मैंने मदद की और उनने मेरे पे क्रिया की। बिगड़ा मेरा कुछ भी नहीं, लेकिन ठीक है। और रही सिद्धियों की बात, अब मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि तुम्हारी सारी सिद्धियाँ गई ये, लेकिन ठीक है, मोक्षधाम से दूध से अगर मंगा सकते हो तो मंगा लेना, ठीक है। क्योंकि हमको हमारे गुरु ने वही बात सिखाई, तुमको मारा नहीं मैंने, तुम्हारे को रिटर्न फायर नहीं दिया। तुम लोगों की सारी सिद्धि शक्ति, जब तुम्हारे हर चक्र पे जो देवता बैठे थे वो, तुम्हारे जाप की शक्ति, जिसकी तुम्हारी वाणी, तुम्हारे मंत्र, जब तुम मंत्र पढ़ोगे वो सारे मंत्र मोक्षधाम चले जाएंगे। ये क्रिया हमने उस टाइम पे धाम में दिखाई थी जब हम सीखे थे। आज से तुम जितने भी मंत्र का जाप करोगे सारे मंत्र मोक्षधाम चले आएंगे, सिद्धि दृष्टि सब वहीं पे मोक्षधाम चलेगी। अब जब तुम देवता को पुकारोगे तो सबसे पहले चीज़ तुम्हारे पास जो आएगी वो है प्रेत, ठीक है। तो हमको यही सिखाया गया, जो तुम पे क्रिया करे, कुछ भी करे, उनकी सारी सिद्धि शक्ति, तंत्र मंत्र यंत्र, भूत प्रेत जिन चुड़ैल सारे, और देवी देवता का स्थान जो घर पे और जो शरीर के अंदर, सबको मोक्षधाम भेज दो। मैंने वही किया, तो अभी तुमको रियलाइज़ हो जाएगा थोड़े दिन में। मानोगे नहीं तुम, बोले अरे भाई हमारे पैसा कैसे निकल जाएगा, ये जाएगा वो जाएगा। जब तक हिदायत नहीं आएगी तब तक वो वापस नहीं आएगी, इस बात की गारंटी है। जब तुम हिदायत पे आ जाओगे, अच्छे कर्म पे आ जाओगे, जब तुमको रियलाइजेशन हो जाएगा, वो सारी शक्तियाँ शुद्ध होकर 10 गुना ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी। लेकिन अब काम नहीं होगा, अब काम होगा तो तुम्हारे पास जो प्रेत खड़ा उसी से काम होगा, ठीक है। तो ये भी ज़रूरी होता है, मैंने कोई बुरा नहीं किया, सारी चीज़ें तुम लोग नेगेटिविटी के लेवल पे बढ़ गए थे, इसको हटा दिया मैंने, ठीक है। अब अपने आप तुम्हारे चक्र धुलेंगे, खाली मानसिक जाप करना। 3 दिन भी अगर तुमने बैठ के मानसिक जाप कर लिया, एक करके सिद्धि आना शुरू हो जाएगी। लेकिन जितना मेरा अंदाज़ा है जल्दी आएगी नहीं, ठीक है। मैंने देख लिया कब आती है, ठीक है। मेरे पे जितनी चाहे क्रिया कर लेना, तुम्हारे बस की बात नहीं। और अभी भी बोल रहा हूँ, अभी भी खाली संकल्प में तुम लोग को ऐसा देखना शुरू करूँगा ना मैं, खाली आंखों में, करीम भाई की सिद्धि नहीं है, अभी खाली मेरी आंखों में देखने की कोशिश करना। तो जब अंदर से सब सिस्टम हिल गया है, तो जब मैं YouTube पे ये कर सकता हूँ तो सोचो मैं सामने क्या कर सकता हूँ, ठीक है।
तो तुम लोग कर रहे हो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन ये सब चीज़ें ऐसे काम नहीं होता है कि लोगों को डंडे मार रहे हो और ये मार रहे हो वो मार रहे हो। जिस करौली सरकार की तुम बात करो, यहाँ पे है कि लोगों को डंडे पड़ेंगे, वहाँ की शक्ति अगर तुम्हारे पीछे पड़ेगी भाई, टॉयलेट बाथरूम बंद हो जाएगा तुम्हारा, समझ गए। चलो ठीक है, तो अच्छी बातें सिखाई थी, उस पर ध्यान दो। ये सारी बातें मैंने तुमको सिखाई नहीं थी, आज बोलने में मजबूर किया। घर तुम्हारा भी है, बीवी बच्चे तुम्हारे भी है, दूसरों के घर पे तुम चीज़ें भेज रहे हो, तुमको पता है वो चीज़ें कैसे जाती, क्या काम करती है। तुम तो बोल रहे हो दूध मारा, जाओ और उनको मारो, वहाँ पे हो। ठीक है, समझने की कोशिश करना क्या समझा है, घमंड में नहीं आना। ठीक है, करीम भाई को लोकल बंदे नहीं है जो तुमको समझा रहे हैं, घमंड में नहीं आना, समझ के लेना। तुमको समझ में आएगा कि तुम किस गलत राह पे चले गए थे। अब घमंड में आके फिर से उस राह पे जाके और नीचे गिर सकते हो, या तुमको रियलाइज़ हो और फिर तुम लोगों के लिए भला कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। और जो तुम्हारे पास शक्ति है वो चुड़ैल ही है, किसी का वो हील ही करेगी, किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करके नहीं देगी। और जिन जिन के पास भेजोगे उनको ये सारी चीज़ें सबसे पहले चुड़ैल दिखाई देगी। घर में बर्तन गिरना शुरू हो जाएंगे, घर में कलेश चालू हो जाएगा, पता लग जाएगा तुम लोगों को, खुद को रियलाइज़ हो जाएगा कि तुम जिसको भगत समझ रहे हो वो चुड़ैल की पूजा करता है। एक की जगह 10 मेंबर बीमार पड़ेंगे, फिर तुम 10 के लिए पूछते रहोगे। ठीक है।